वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अलकायदा सरबराह अयमन अल-ज़वाहिरी को हलाक करने का किया ऐलान। हमले के वक्त काबुल के ग्रीन जोन में मौजूद एक घर की बालकनी में खड़े थे ज़वाहिरी। रूस यूक्रेन वॉर के दरमियान दुनिया में एक और जंग छिड़ जाने का अंदेशा। नेटो ने कोसोवो के शुमाली इलाकों में बदअमनी बढ़ने के बाद फौजी मदाखलत का किया ऐलान। इजरायली फौजियों की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गरब उर्दन में फ़लस्तीनियों पर बोल दिया धावा। फायरिंग में एक फ़लस्तीनी शहीद। जुरैन कॉलोनी में धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें। कट्टर हिंदुत्ववादी तंजीम हिंदू महासभा के अरकान ने ताजमहल के अहाते में पूजा करने की कोशिश की। पुलिस ने पहले किया गिरफ्तार, फिर आधार कार्ड की फोटो लेकर और तंबी करके छोड़ दिया। झारखंड की सुरेन हुकूमत ने जारी किया हुक्म। कहा ऐसे स्कूलों से उर्दू लफ्ज को हटा दिया जाए और जो उर्दू स्कूलों के तौर पर नहीं है नामजद। और महंगाई को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत से पूछे चुभते सवाल। हिंदुस्तान की बढ़ती इकोनॉमी के दावे पर कहा, अगर ये सच है तो वन रैंक वन पेंशन के तहत फौजियों की बकाया रकम क्यों नहीं दी। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस से खुसूसी खिताब के दौरान ऐलान किया कि अलकायदा के रहनुमा अयमन अल-ज़वाहिरी को अफगानिस्तान के अंदर होने वाले एक ड्रोन हमले में हलाक कर दिया गया है। सदर बाइडन ने कौम को बताया कि 9/11 में ज़िंदगी से महरूम होने वाले मासूम अमरीकियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा और अल-ज़वाहिरी की हलाकत साबित करती है कि हम अपने अज़्म पर कायम हैं और अयमन अल-ज़वाहिरी के साथ इंसाफ हो गया है। सदर ने कहा कि अल-ज़वाहिरी नैरोबी से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका की आवाम, उसके सिफारतकारों, फौजियों और उसके मफादात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी करने वालों में शामिल रहा है। सदर बाइडन ने तस्दीक की कि उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान के अंदर खुसूसी ड्रोन ऑपरेशन की मंजूरी दी थी और इस बात को यकीनी बनाया गया कि किसी आम शहरी बशमूल अल-ज़वाहिरी के ख़ानदान के अफराद के किसी की ज़िंदगी को नुकसान ना पहुँचे। अमेरिका के सदर ने कहा कि उन्होंने काउंटर टेररिज्म फोर्स के इस प्लान पर काफ़ी गौर व खौस के बाद इसकी मंजूरी दी और इसके लिए कांग्रेस के अरकान को भी एतमाद में लिया गया। ज़राए ने बताया कि अल-ज़वाहिरी को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो काबुल में अपने घर की बालकोनी में थे। अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अल-ज़वाहिरी दारुल हुकूमत के सिफारती एनक्लेव वल मारूफ ग्रीन जोन में एक घर में मौजूद थे। यूक्रेनी अनाज बरामद करने के मुआहदे पर तुर्क सदर की कोशिशों का हवाला देते हुए अमेरिका के साबिक़ अंडर सेक्रेटरी डिफेंस डुएस ज़कीम का कहना था कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का नाम नोबल अमन इनाम के लिए नामजद किया जाना चाहिए। अमेरिका के साबिक़ अंडर सेक्रेटरी डिफेंस डुएस ज़कीम ने एक न्यूज़ वेबसाइट के लिए एक मजमून लिखा, तुर्किया की एर्दोगान की फतह। इस मजमून में उन्होंने नोबल इनाम का जिक्र किया। उनका कहना था कि सदर एर्दोगान की तारीफ करते हुए सिर्फ गैर मुतवक्को का लफ्ज़ इस्तेमाल करना काफ़ी नहीं होगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के बाद दुनिया में एक और जंग के छिड़ जाने का अंदेशा है। दरअसल फॉक्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नेटो ने एक बयान में ऐलान किया है कि कोसोवो के शुमाली इलाकों में बदअमनी बढ़ रही है और इन बदअमनी के पीछे प्रिस्टीना ग्रोव मुलोविस है। इसी तरह नेटो ने ऐलान किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद नंबर 1244 के मुताबिक अगर अमन को खतरा हो तो नेटो मदाखलत कर सकता है। कोसोवो के इन इलाकों में बदअमनी फैल गई है जहां सर्ब नज़ाद अफराद रहते हैं और इन इलाकों से फायरिंग और सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जिस पर रूसी वज़ारत ख़ारजा ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़कारोवा ने प्रिस्टीना ग्रोव, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया कि वह सर्बिया के आवाम के ख़िलाफ़ कोई इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम ना करें और उनके हुकूक़ को तस्लीम करें।
इसराइली फौजियों ने गरब उर्दन में फ़लस्तीनियों पर धावा बोल दिया है, जिसके नतीजे में एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया। फ़लस्तीनी अल-यौम की रिपोर्ट के मुताबिक सियोनी फौजियों ने गरब उर्दन में वाक़ जरैन कॉलोनी पर हमला किया, जिसके नतीजे में सियोनी फौजियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पें हुई, जिसके दौरान एक फ़लस्तीनी के शहीद होने की खबर है। ज़राए का कहना है कि जिस वक्त सियोनी फौजियों ने जुनैन कॉलोनी पर हमला किया तो उसी के साथ ही धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई थी। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी ज़राए का कहना है कि सियोनी फौजियों ने फ़लस्तीन की जिहाद इस्लामी तंजीम के रहनुमा के घर पर हमला करके बस्साम अल-सादी को गिरफ्तार कर लिया। हिज़्बुल्लाह लेबनान के सरबराह ने एक बार फिर सियोनी हुकूमत को खबरदार किया है कि यह तंजीम उसके हर सिनारियो का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। फॉरस न्यूज़ के मुताबिक हिज़्बुल्लाह लेबनान के सरबराह सैयद हसन नसरल्लाह ने मुहर्रम की तीसरी शब में लेबनानी अवाम से खिताब करते हुए कहा कि समंदरी सरहदों के तयन के लिए ना तो हम इसराइली हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं और न हमने किसी को अपनी जानिब से इस बात पर मामूर किया है। उन्होंने कहा कि यह काम लेबनानी हुकूमत के ज़रिए अंजाम पाना चाहिए और हुकूमत लेबनान इस सिलसिले में जो भी इक़दाम करेगी हम उसे मुस्तरद नहीं करेंगे। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि समंदरी हदूद के तयन के लिए होने वाले मुज़ाकरात हमारे आइंदा के इक़दाम की नोयत को तय करेंगे। ईरान ने फिर एक मरतबा एटमी हथियार की बात छेड़ी है। ईरानी जोहरी तवानाई तंजीम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि ईरान के पास एटमी हथियार तैयार करने की तकनीकी सलाहियत मौजूद है, मगर वह ऐसा करने का इरादा नहीं रखता। ईरान की जोहरी तवानाई तंजीम के सरबराह ने यह बयान ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी फारस न्यूज़ से बात करते हुए कहे। इससे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के एक मुशीर कमाल कराजी ने भी ऐसे ही एक बयान में कहा था कि ईरान जोहरी हथियारों की पैदावार में दिलचस्पी रखता है। ईरान ने माजी में एटमी हथियारों की पैदावार के अज़ाइम की हमेशा तरदीद की है, मगर हालिया दिनों में ईरान 60% अफज़ोदा यूरेनियम तैयार कर रहा है। एटमी हथियार की तैयारी के लिए यूरेनियम की 90% अफज़ोद की ज़रूरी होती है। बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा लीज़ ट्रस मुल्क के अगले वज़ीर आज़म के तौर पर बोरिस जॉनसन की जगह लेने की दौड़ में 90% आगे निकल गई हैं। ये नताइज मुल्क की मारूफ बेटिंग एक्सचेंज फर्म मार्केट्स के ताज़ा तरीन सर्वे में सामने आई है। इस मार्केट्स के मुताबिक जॉनसन के बाद कंजर्वेटिव पार्टी की अगली मुस्तकिल रुकन लीज़ ट्रस के वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात 90.91% हैं, जबकि ऋषि सुनक के वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात 9% कम है। वहीं ऋषि सुनक ने अपने खिताब में कहा था कि चैलेंजेस से निपटने के लिए पहले महंगाई और कर्जों की गिरफ्त को समझना ज़रूरी है। पाकिस्तानी फ़ौज का एक हेलीकॉप्टर सूबे बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सरगर्मियों के दौरान गिरकर तबाह हो गया। इस हेलीकॉप्टर में सवार पाक आर्मी के 12 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत तमाम 6 अफसर और एहलकारों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR ने एक ट्वीट में बताया कि आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर का बलूचिस्तान के ज़िला लेज़बिला में परवाज़ के दौरान में एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया था। बयान में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर सूबे में सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ था। इसमें कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के अलावा पाक फ़ौज के 2 ब्रिगेडियर और 2 मेजर सवार थे, जो बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे थे। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया को इस साल की सबसे बड़ी और शदीद जंगलाती आग का सामना है, जो ताहाल बुझाई नहीं जा सके। ये आग 2 दिनों में 80 स्क्वायर मील रकबे पर फैले जंगलात को अपने लपेट में ले चुकी है। ये आग कैलिफोर्निया में साल 2022 की शदीद तरीन जंगलाती आग साबित हुई है, जिसे बुझाने के लिए सैकड़ों की तादाद में फायर फाइटर अपनी कोशिशों को तो जारी रखे हुए हैं, मगर अभी तक आग के शोलों पर काबू नहीं पाया जा सका। इसी दौरान इस जंगलाती आग से मुतासरा इलाकों से हज़ारों मकामी बाशिंदों को अपने घरों से रुखसत होना पड़ा। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। कट्टर हिंदुत्ववादी तंजीमों का पहले बाबरी मस्जिद, उसके बाद कदीम ज्ञानवापी मस्जिद पर दावा, फिर कुतुब मीनार और मशहूर ताजमहल पर दावे का सिलसिला जारी है। ताजमहल को तेजो महालया कहने वाले हिंदू महासभा के जिम्मेदारान ने ताजमहल के अहाते में पूजा की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए पहले उन्हें हिरासत में ले लिया। कई घंटों तक थाने में बिठाए जाने के बाद फिर हिंदू महासभा के अरकान को उनके आधार कार्ड की फ़ोटो जमा करवा कर और फिर तंबी देकर छोड़ दिया गया। बता दें कि कट्टर हिंदुत्ववादी नज़रियात रखने वाली तंजीम हिंदू महासभा ने ताजमहल पर जल अभिषेक या पूजा करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद पुलिस से बचकर 1 दर्जन से ज़्यादा हिंदू महासभा के अरकान ताजमहल पहुंचे और यहां पूजा की कोशिश की। इस दौरान इन हिंदुत्ववादियों ने मजहबी नारे भी लगाए। झारखंड प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नया हुक्मनामा जारी किया है। इस हुक्मनामे में ऐसे स्कूलों से उर्दू लफ्ज़ को हटाने को कहा गया है जो उर्दू स्कूलों के तौर पर नामजद नहीं है। साथ ही महकमे ने यह भी हुक्म दिया कि ऐसे स्कूलों की हफ्तावारी छुट्टी इतवार को ही होगी, ना कि जुमा को। हुक्म में आगे कहा गया है कि गैर उर्दू स्कूलों में सुबह की प्रे यानी दुआया पहले की तरह ही रखी जाएगी। रियासत के सभी स्कूलों को इन अहकामात पर अमल करने को कहा गया है। MIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फिर एक मरतबा मरकज़ की मोदी हुकूमत पर तनकीदी निशाना लगाया है। उन्होंने एक खबर को ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर हमारी इकनॉमी इतनी अच्छी रही है तो सुप्रीम कोर्ट के जून तक करने के हुक्म के बावजूद हुकूमत ने 1 रैंक 1 पेंशन क्यों तय नहीं की, हमारे फौजियों की बकाया रकम क्यों नहीं दी। OROP पेंशन किसी भी हाल में 2019 में तय होनी थी। उन्होंने आगे सवाल किया कि अगर इकनॉमी इतना अच्छा कर रही है तो हमारी एयरफोर्स के पास जंगी जेट 42 के बजाय 30 स्क्वाड्रन क्यों हैं। क्या यही वजह नहीं है कि आप हमारे बहादुर पायलटों को मरहलावार तरीके से हटाने के बजाय उन्हें MiG-20 उड़ाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। साथ ही मजलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर असदुद्दीन ओवैसी का लोकसभा में पूछे गए सवालों पर मुश्तमिल एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें वो महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर तनकीदी सवालों की बौछार कर रहे हैं। ऑनरेबल मेंबर से असदुद्दीन ओवैसी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम कि आपने बोलने का मौका दिया। मैं मोदी सरकार से जानना चाहता हूं कि देश की माएँ आपसे सवाल कर रही हैं कि आपने उनके मासूम बच्चों को दूध और अंडे से क्यों महरूम करके रख दिया। देश का वो ट्रक ड्राइवर जो नौजवान है आपसे सवाल कर रहा है, उसकी आमदनी 2014 से नहीं बढ़ी मगर उसके खर्चे डबल हो गए। देश का वो प्लम्बर मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि वो 2 साल से बेरोजगार है, कोविड-19 से कर्जों में डूब चुका और एक गैस का सिलेंडर भी खरीद नहीं सकता। मोदी सरकार से देश की 50% आबादी जो नौजवानों की है वो उससे सवाल कर रही है कि हम 50% तो हैं मगर 28% बेरोजगार क्यों हैं, आपने हमारा मुकद्दर बेरोजगार क्यों बनाकर रख दिया। वो आज देश के आंगनवाड़ी वर्कर मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि हम 4,500 रुपये महाना में कैसे जिंदगी गुजारेंगे और साथ ही साथ हमको कहा जाता है कि हम फ्रंट लाइन वर्कर बनकर रहें। देश की माएँ आपसे सवाल कर रही है मोदी सरकार से कि उज्ज्वला योजना के सिलेंडर जो 2015 में कीमतें थी वो डबल हो गई, आज वो कीमतों को सिलेंडर को रिफिल नहीं करा सक रही हैं। सर वो आज गरीब घरों की महिलाएं देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रही हैं कि जो कॉस्ट ऑफ बेसिक ग्रोसरीज था वो 68% इजाफा क्यों हो गया, मोदी सरकार को उसकी खबर है या नहीं। आज इस देश का मजदूर मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि 2015 से उसकी तनख्वाहों में सिर्फ 22% इजाफा हुआ है मगर प्राइस ऑफ एसेंशियल फूड आइटम से 50% इजाफा हुआ है। सर देश का गरीब जो आज भूखा सो रहा है वो देश के प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहा है कि मैं रात में और मेरे बच्चे भूखे सोते हैं मगर देश में 215 बिलियनर पैदा हो गए, कब तक गरीब का पैसा बिलियनर को जाएगा, वो गरीब मोदी सरकार से सवाल कर रहा है। देश का नौजवान मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि मैं खेतों में काम कर रहा हूं, मेरी तनख्वाह में इजाफा नहीं होता और मेरी उसमें इजाफा होता है। PLFS सर्वे कहता है कि 42% से आज 45.6% नौजवान खेतों में काम कर रहे हैं। क्या मोदी सरकार जानती है कि नरेगा में फाइनेंशियल ईयर 22 में 8 महीने में 90 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। क्या यह इकोनॉमी अच्छी है या इकोनॉमी की बर्बादी को बताता है? क्यों आपने अब तक
15 रियासतों को 4,700 करोड़ रुपए बकाया नहीं दिया मनरेगा। सर, वहीं पर एक फौजी टूटे दिल के साथ देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि आखिर आपने 8 साल में देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, इसीलिए आपने अग्निवीर को लाया। आज वो सिपाही का दिल टूटा हुआ है जिसने अपनी जवानी चीन और पाकिस्तान के फौजों के खिलाफ आंखें डालकर खड़ा हुआ था। आपने इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया और अग्निवीर देश के नौजवानों को मुखद्दर बनाकर देश की सुरक्षा से आपने खिलवाड़ किया है। देश के मासूम बच्चे जो स्कूल को जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपने हमारे किताबों पर, पेंसिल पर, पेन पर 18% जीएसटी क्यों लगा दिया? गुजरात में मोदी सरकार के खिलाफ तनकीदी हमले करने वाले एमएलए जिग्नेश मेवानी ने फिर एक मरतबा ट्वीट करते हुए मोदी हुकूमत की हर घर तिरंगा प्रोग्राम पर तनकीद की है। उन्होंने लिखा कि जिन्होंने कभी तिरंगे को कबूल नहीं किया, जिन्होंने सालों तक कभी तिरंगा नहीं लहराया, जो हमेशा तिरंगे की मुखालिफत करते रहे हैं, वो आज हर घर तिरंगा मुहिम लेकर निकले हैं। जिग्नेश मेवानी आगे लिखते हैं कि यही बाबा साहेब अम्बेडकर की जानिब से दिए गए हिंदुस्तान के आइन की ताकत है। महकमे इनकम टैक्स ने आज तमिलनाडु में फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता 10 से ज़्यादा मशहूर शख्सियात के 40 मकामात पर छापे मारे हैं। महकमे ने यह कार्रवाई कुछ तमिल फिल्म साजों और दीगर की जानिब से मुश्तबा टैक्स चोरी के सिलसिले में की है। महकमा इनकम टैक्स ने आज तमिलनाडु में 40 से ज़्यादा मकामात की तलाशी ली। हुक्काम ने बताया कि ये छापे तकरीबन 10 तमिल फिल्म साजों और तकसीमकारों के अहाते पर मारे जा रहे हैं, जिनमें काली पलीथानु, SR प्रभु, अंबु चिजियान और ज्ञानविल राजा शामिल है। एहलकारों ने सुबह 6 बजे के करीब तलाशी और कब्जे की कार्रवाई शुरू की, जो काफ़ी देर तक जारी रही। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अलकायदा सरबराह अयमन अज़्ज़वाहिरी को हलाक करने का किया ऐलान। हमले के वक्त काबुल के ग्रीन जोन में मौजूद एक घर की बालकनी में खड़े थे ज़वाहिरी। रूस यूक्रेन वॉर के दरमियान दुनिया में एक और जंग छिड़ जाने का अंदेशा। नेटो ने कोसोवो के शुमाली इलाकों में बदअमनी बढ़ने के बाद फौजी मदाखलत का किया ऐलान। इजरायली फौजियों की बर्बरियत का सिलसिला जारी। गरब उर्दन में फ़लस्तीनियों पर बोल दिया धावा। फायरिंग में एक फ़लस्तीनी शहीद। जुरैन कॉलोनी में धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें। कट्टर हिंदुत्ववादी तंजीम हिंदू महासभा के अरकान ने ताजमहल के अहाते में पूजा करने की कोशिश की। पुलिस ने पहले किया गिरफ्तार, फिर आधार कार्ड की फोटो लेकर और तंबी करके छोड़ दिया। झारखंड की सोरेन हुकूमत ने जारी किया हुक्म। कहा ऐसे स्कूलों से उर्दू लफ्ज़ को हटा दिया जाए और जो उर्दू स्कूलों के तौर पर नहीं है नामजद। और महंगाई को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत से पूछे चुभते सवाल। हिंदुस्तान की बढ़ती इकोनॉमी के दावे पर कहा, अगर ये सच है तो 1 रैंक 1 पेंशन के तहत फौजियों की बकाया रकम क्यों नहीं दी। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए BPN चैनल।